कस लो कमर। तो एक बार मेरे सभी प्यारे साथियों का, प्यारे विद्यार्थियों का मेरी क्लास में फिर से स्वागत। और आज की क्लास का जो अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा औसत। 8 से 9 मैथ्स में औसत रहेगा, और रीजनिंग का जो है वो रहेगा कोडिंग डिकोडिंग, जो क्लास 9 से 10 होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर जो औसत टॉपिक है उसकी 3 क्लासें हो चुकी है, शायद 3 हो चुकी मेरे हिसाब से, 2 या 3। तो वो तीनों क्लासें जो है वो सिक्कर कंपटीशन क्लासेज वाले यूट्यूब चैनल पर, ऊपर वाले चैनल पे डाल दी गई है। तो वहां से आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। चौथा पार्ट आज चलने वाला है। और दोस्तों रीजनिंग की क्लास जो रिकॉर्डेड पहले की है वो नीचे वाले चैनल पर है, मैथ्स बाय मनोज दानोदिया। तो इन दोनों चैनलों को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना। और लाइव क्लास जो है वो टीचमेंट ऐप पे चली रही है। और ये जो बैच है 500 विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। तो आपके जो भी साथीगण हैं, जो चाहे वीडियो की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवार की कर रहे हो, पटवार का तो अभी एग्जाम नजदीक आ गया है, तो वो रिकॉर्डेड क्लास देखें तो उचित रहेगा। इसके अलावा फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हैं या फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी भी स्टेट, ऑल स्टेट्स के आप जो भी पुलिस एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मेरी क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। दूसरी बात, पुलिस के अलावा जो भी डिफेंस एग्जाम्स है, डिफेंस एग्जाम का मतलब आर्मी हुई, बीएसएफ हुई, आपके जैसे सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ, हेड कांस्टेबल है, जो भी है, एसएसबी है, तो उन सब में एयरफोर्स, नेवी, जो भी जिनमें 10th लेवल जो मैथ्स आती है वो मैथ्स आपको मैं बढ़िया से कवर करवाने वाला हूँ यहाँ पर। तो आप जितने भी कम से कम 10-10 साथियों को जो है इस क्लास में ऐड करें। 367 विद्यार्थी क्लास में ज्वाइन है, 500 विद्यार्थियों तक बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जितने साथी ऐड कर सकते हो उतने ऐड कीजिए लेकिन पढ़ने वाले होने चाहिए भाई, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए अपना टॉपिक रहेगा औसत। क्लास में पेन और नोटबुक लेकर बैठे, तैयार रहें, तभी क्लास का आनंद आएगा। अब इसमें आज अपना जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्या होने वाला है दोस्तों, जैसे मान लो आपको कुछ संख्याओं का औसत दे दिया, क्या कि आपको कह दिया मान लो कि 16 संख्याओं का औसत 43 है, और यदि प्रत्येक संख्या में या तो कुछ जोड़ दिया जाए, या कुछ घटा दिया जाए, या फिर गुणा कर दिया जाए, या फिर भाग कर दिया जाए, तो बताइए उस औसत जो नया वाला आएगा वो क्या आएगा। तो इस बात को नोट कर लेना मेरे दोस्त ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में टपकता है, ठीक है, और सेकंडों में करने वाला क्वेश्चन है। तो नोट करने वाली बात यह है कि यदि मान लो आपको दे दिया कि m संख्याओं का औसत, m संख्याओं, अब m की जगह कितनी भी संख्या हो सकती है, m संख्याओं का औसत बोल दे यहां पर, चाहे माध्य बोले, चाहे समांतर माध्य बोले, चाहे अंकगणितीय माध्य बोले, ऐसा कोई सा भी नाम बोले, ठीक है ना। समांतर माध्य या अंकगणितीय माध्य क्या दे रखा है, मान लो आपको x बार दे रखा है, या फिर n दे रखा, कोई कुछ भी दे रखा हो, कोई भी संख्या दे रखी हो, x बार है। यदि प्रत्येक संख्या में क्रमशः की जगह लिखो, प्रत्येक संख्या में यदि a जोड़ा या घटाया या गुणा या भाग किया जाए, तो नया औसत क्या होगा। मतलब ये सवाल आपका बनता है। तो दोस्तों ये तो मैंने बेसिक बताई है, इसमें अब संख्याओं के लेके सवाल भी करेंगे। तो जो नया औसत आने वाला वो क्या क्या हो सकता है मेरे दोस्तों, वो देखिए ध्यान से समझना मेरी बात को। यदि
ए जोड़ा जाता है तो नया वाला औसत क्या हो जाएगा, जो भी पहले औसत था ना, पहले औसत क्या था भाई, एक्स बार था, पहले एक्स बार था औसत, और ए जोड़ा जा रहा है तब तो आपका औसत क्या होगा, एक्स बार प्लस ए होगा। और यदि ए घटाया जाए तब क्या होगा, एक्स बार माइनस ए होगा। और यदि ए गुणा किया जाए तो एक्स बार गुणा ए हो जाएगा। और यदि भाग किया जाए तो एक्स बार में ए का भाग दे दीजिए। तो मतलब इस तरीके से आपका आंसर बन जाए। यानी औसत पर क्या प्रभाव पड़ा गया, जो आपने जो सभी संख्याओं के साथ किया ना, वही किसके साथ होगा, औसत के साथ। शायद मेरी इतनी सी बात आप लोगों के दिमाग में फीड हो गई होगी मेरे दोस्तों। हम भी आ गए हैं क्लास में, हाजिरी लगा दियो। हाँ दोस्तों, हाजिरी मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, टीचमेंट खुद ही हाजिरी कर देता है। यहां पर आपने कितने % क्लास ली है, कितने मिनट क्लास ली है, ये तक भी बता देगा आपको, पूरा रिकॉर्ड रहता है। आपने यदि 2 मिनट क्लास लिए तो 2 मिनट ही बताएगा, आपने यदि 2 घंटे पूरी क्लास ली तो पूरी क्लास बताएगा, पूरा रिकॉर्ड रहता है मेरे पास। तो एक बार सभी साथी बताएं, देखिए एमन, विनोद, तालिब खान, आप लोगों की बात समझ में आई कि नहीं आई है? सोनू कुमार, गुंजन, रामकिशन, अरुण मेहता, यश खंडेलवाल, पवन कुमार, नेहा मीना, अंजलि, सीता, एके मीना, रेशमा, सोनू राज, सुनील चौधरी, एस के, सुरेश कुमार, राकेश, आशीष टेलर, पूजा टेलर, नरेंद्र, गीता यादव, रवि, नरेंद्र, 2 नरेंद्र हैं भाई, अरशद खान, सृष्टि, अनीता बेरवा। आप सभी दोस्तों के समझ में आ गई है क्या मेरी वाली बात? सबके आ गई है क्या? कमेंट करके बताएं जल्दी से। वेरी गुड। अब देखो इसका सवाल भी करेंगे अपन। और एक बार जो भी साथी मेरी क्लास में जुड़े हुए हैं, तो आप राजस्थान से हो तो कौन से जिले से हो, और यदि आप राजस्थान से बाहर यानी हरियाणा, एमपी या यूपी से हो तो कौन से राज्य से हो, तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं सभी साथी। पूजा टेलर जयपुर से, आशीष जयपुर से, AK मीना RJ 08, विनोद कुमार हनुमानगढ़ से, अनु हुड्डा झुंझुनू से, राकेश जयपुर से, राकेश AK RJ 08, सीता जयपुर, रामकिशन जाटव 12 जिले, आशीष जयपुर से, आशीष कहाँ गए, आशीष, अनीता बेरवा 12 केलवाड़ा, सुनील नीमका थाना सीकर से, अरशद खान चूरू से, यश खंडेलवाल कोटा, नरेंद्र सिंह विजयपुर डिस्ट्रिक्ट श्योपुर MP से, सुरेश कुमार जी मोरडूंगा से, SK चूरू रतनगढ़ से, नेहा मीना 12 शाहबाद से, सोनू राज 12 से, एमन हरियाणा से। सबका नाम आ गया क्या दोस्तों? गीता यादव 12 से। चलिए दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। रवि जाटा श्योपुर MP से, सृष्टि जयपुर से, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप मेरी क्लास में जुड़े हो तो दोस्तों आप कुछ पाकर ही जाओगे, लेकिन क्लास में पेन और नोटबुक जो है लेकर बैठें ताकि आपको क्लास का फायदा मिले। गुंजन चौरसिया 12 से, अनु हुड्डा, सर आज मेरे भाई ने भी क्लास ज्वाइन की है, उसको क्लासरूम ID नहीं बताई आपने। क्लासरूम ID वही है 98 122 78 94, जो आप जिस तरीके से आपने ज्वाइन किया है वही ID है दोस्त, अलग से ID नहीं है। किस नाम से किया है? ID है 98 122 78 94। एक दोस्त ने डाल भी दिया है चैट में, अंकुर चौधरी। अंकुर को शायद मैंने यहां से कर दिया है अप्रूवल। ओके दोस्तों, अब चलते हैं आगे सवाल की ओर। हेमराज गडरिया, लेट जुड़े हो भाई, इतने लेट कैसे दोस्त? यदि किसी के बीच में प्रॉब्लम आए तो आप लोग या तो क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन हो जाना, और
या फिर मुझे माइक ओपन करके अपने बातचीत कीजिए मुझसे, समस्या दूर हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। मंत्र पढ़ दूंगा मैं इधर से तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। अब समझो मेरे दोस्तों ध्यान से, सवाल ये आ गया, क्वेश्चन ये है, आपको कह दिया यदि 17 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। नया औसत बताना मेरे दोस्तों। यहाँ औसत की जगह समांतर माध्य आए, चाहे अंकगणितीय माध्य आए, चाहे माध्य आए, इनमें से कोई सा नाम आए, वो औसत ही है दोस्तों, ठीक है। और ऐसा सवाल बड़ा आसान तरीके से हो जाएगा। देखो, नया औसत निकालने के लिए आपका सवाल मात्र 2 सेकंड का सवाल है। ये एग्जाम में तो लिखना नहीं है ऐसे, नया औसत बराबर, ऐसे नहीं लिखना है, डायरेक्ट करना है। आपने देखा पहले जितनी भी संख्याएं थी उनका औसत क्या था, 44 था, ठीक है। और प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा है ना मेरे दोस्त, तो नया औसत है ना वो भी क्या हो जाएगा, 4 जुड़ जाएगा। यानी 44 पहले था, 4 जुड़ गए, कितना हो गया, 48 आ गया। शायद मेरी बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि यहां पर 4 जोड़ने की बजाय 4 घटा दिया जाता तो क्या होता औसत, तब 44 माइनस 4 हो जाता, यानी कितना हो जाता, 40 आ जाता, ठीक है ना। और यदि यहां पर 4 क्या कर दिया, 4 गुणा कर दिया जाता, 4 गुणा कर दिया जाता, तब क्या करते, 44 को 4 से गुणा कर देते, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, यानी गुणा वाला भी उत्तर आ गया। यदि क्या कर दिया था, 4 का भाग दे दिया जाता, यदि प्रत्येक संख्या में 4 का भाग दे दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, 44 में भी 4 का भाग दे दीजिए। कितनी बार गया भाई साहब, 11 बार, तो आपका आंसर क्या बन गया, 11। यदि सवाल में ऐसे बोलता कि यदि प्रत्येक संख्या को 3/4 गुणा कर दिया जाए, 3/4 गुणा कर दिया जाए, तो बताइए नया औसत क्या होगा। तो आपको भी वही करना है, किसके साथ, औसत के साथ। औसत कितना है, 44, जो प्रत्येक संख्या के साथ किया वही औसत के साथ है, औसत का भी 3/4 गुणा कर दो। 4 से काटा 11 बार और 11 को 3 से गुणा किया 33। बताओ एक सवाल में हर सवाल का जवाब है या नहीं है। क्लियर है क्या मेरे दोस्तों मामला। ये वाली बात फिट हो गई है क्या दिमाग में। बचना नहीं चाहिए कुछ। यस यस, ए के मीना के क्लियर है, एस के क्लियर है, अरशद खान, सृष्टि, अनीता बेरवा, रवि, यस, सीता अटक के चल रही है। एक बार आप हटके ज्वाइन हो जाओ, और यदि आपने ऐप को अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लो। नेहा मीना यस, पूजा टेलर यस, सुनील चौधरी यस, एमन यस, राकेश यस, सबका यस आ रहा है, इसका मतलब मामला फिट है। और नहीं हुआ दोस्तों नो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए ही बने हैं भाई। ये समझाना किसको है, आप लोगों को ही तो है। बस क्लास में पेन और, हाँ सोनू कुमार आपकी कौन सी बात नहीं समझ में आई। एके मीना और सोनू कुमार के एक बार माइक ओपन करना। एके मीना, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो चलो कोई बात नहीं। फिर राम किशन जाटव, योर टीचिंग मेथड इज वेरी गुड। थैंक यू मेरे दोस्त। मेथड तो मेरा वेरी गुड ही है, पढ़ने वाले वेरी गुड होंगे तो उनका सिलेक्शन भी वेरी गुड होगा, ये मेरा वादा है। अब दोस्तों करते हैं अगले सवाल का आगाज।
और किसी के मन में ऐसे भी होगा, कह रहे यार ये प्रत्येक में 4 4 कैसे जोड़ दिया, मान लो प्रत्येक संख्या में 4 4 जोड़ दिया, औसत में भी 4 क्यों जुड़ रहा है। ये भी बात आपको मैं देखो बेसिक से बता देता हूं, एक बार समझ लेना मेरी बात को ध्यान से। जैसे मान लो दोस्तों आपको कुछ संख्याएं दे दी मान लो दे दिया आपको 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं दे दी, इनका औसत निकालोगे कितना आएगा, तो सबको जोड़ो 1 2 3 3 6 4 10 5 15, किसका भाग लगाओगे 5 संख्या तो 5 का भाग लगाओ, 5 का भाग कितनी बार गया 3 बार, तो इन संख्याओं का औसत कितना आ गया 3 आ गया। अब मैंने कह दिया कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दो आप, लो भाई इसमें 4 जोड़ा, 1 और 4 5, 2 और 4 6, 3 और 4 7, 4 और 4 8, 5 और 4 9, या कोई भी संख्या उससे कोई मतलब नहीं है भाई, जो जो सब में जोड़ा है तो वो जोड़ना चाहिए। तो इनका औसत निकालोगे कितना आएगा, 5 6 11 7 18, 18 और 8 8 8 16 26, 26 और 9 35, कितनी संख्या है, वही 5 संख्या है, 5 का भाग लगाओ, 5 से 35 कितनी बार कटा 7 बार, तो आपने देखा कि औसत क्या आ गया 7 आ गया। पहले औसत क्या था 3 था, अब 7 आ गया, कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो आप कहोगे सर 4 की, हमने प्रत्येक संख्या में कितनी बढ़ोतरी की है 4 की। तो भाई इतना काम क्यों करें अपन, इतना काम करें क्यों, अपन डायरेक्ट करें ना, जो औसत पहले था उसमें 4 बढ़ा दो, और माइनस किया है तो 4 माइनस कर दो, गुणा किया तो गुणा कर दो, और भाग किया तो भाग कर दो, बस यही बात थी बेसिक सी, और कुछ भी नहीं है। तो शायद ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखिए बात समझते जाना ध्यान से, बस अगली जो बात है, अगला पॉइंट है वो क्या है, यहां पर देखो आपने कुछ संख्याओं के बारे में जाना होगा। एक तो आपने पढ़ा है प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या, दूसरी होती है पूर्ण संख्या, और तीसरी होती है क्या पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या जिनका औसत में जिक्र होने वाला है उनकी बात कर रहा हूं सिर्फ। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, इन चीजों की चर्चा करेंगे अपन। अब यहां पर जो प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर, ये प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है दोस्तों, जो संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है, अनंत तक, यानी 1 2 3 इस तरीके से आगे 4 5 कहां तक चले पता नहीं कहां तक, 3 डेज का मतलब ये आ जाता है कि वो आगे तक जा रही है, कहीं रुकी नहीं रही। शुरुआत कहां से हुई, 1 से, ये प्राकृत संख्या। देखो औसत में बड़ा इन सवालों का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी बातें जो है इंपॉर्टेंट वाली हैं, ठीक है ना, इनको बड़ी ऐसे समझना आपको। पूर्ण संख्या, जो प्राकृत संख्या है ना दोस्तों, यदि इनमें 0 को भी आगे बिठा दिया जाए कि ले भाई तू भी बैठ जा, तेरी सीट खाली पड़ी थी कुछ दिनों से, इसको बिठा दिया, यानी 0 को भी यदि शामिल कर लिया जाए तो फिर ये संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं। फिर बात आती है पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक देखो, एक तो पटवारी में क्वेश्चन बन सकता है, पूर्णांक, पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक, तो ए प्लस ए बराबर क्या बनता है दोस्तों, आ। और ये कौन सी संधि बनती है, यहां पर दीर्घ स्वर संधि बनती है। कौन सी संधि बनती है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है ना। एसएससी जीडी पटवारी वीडियो, ठीक है, जिनमें हिंदी आती है उनमें सवाल बन सकता है। तो पूर्ण है जो अंक वो सारे, पूर्ण का मतलब जो पूरे पूरे हैं, जिसमें आधे पर्दे शामिल नहीं है। अब वो चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के, तो देखो इधर चले ना, 0 को बीच में बिठा दो, इस साइड में चले 1 2 3 इस तरीके से आगे चले, तो ये पूर्णांक नंबर। इधर चले तो इनफाइनाइट मान लो लास्ट जो प्लस का, और इस साइड में जो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 इस तरीके से चले माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। ये हो गई आपकी पूर्णांक संख्याएं। बात करें अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, उससे पहले हम सम और विषम के बारे में चर्चा करेंगे। तो सम संख्याएं कौन सी होती है, इनको बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है या 2 के पहाड़े में आती है वो सम संख्या होती है। तो क्या होगी, 2 4 6 8 10 12 14 इस तरीके से जो संख्या है वो सारी क्या है, सम संख्या है। विषम संख्याएं कौन सी होती है, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, 1 से शुरू होती है, 1 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से, ये सारे विषम संख्याएं। अब भाज्य अभाज्य भी समझ लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभाज्य और भाज्य। अभाज्य का एक दूसरा नाम है रूढ़ संख्याएं। क्या, रूढ़ संख्याएं, रूढ़ या फिर असंयुक्त संख्याएं, ये भी नाम आ सकता है, असंयुक्त
संख्याएं। इंग्लिश में बोलें तो प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राइम नंबर, ठीक है ना। अब दोस्तों भाज्य और अभाज्य में अंतर क्या है? मेरी इतनी बातें समझ में आ रही हैं क्या? एक बार सर आरएस का भी बता दो। देखो मैथ्स और रीजनिंग जो है वो तो आपकी, चाहे आप कोई सा ही एग्जाम देना, राजस्थान या इंडिया लेवल का, आपके दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ये वाली बात समझ में आ गई होगी शायद सभी साथियों के। ये आ गई है तो मैं ये ऊपर वाली दोनों बातें मिटा रहा हूं, उसके बाद ये समझा रहा हूं आपको, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, पेन और नोटबुक लेके रहें साथ में क्लास में, ताकि क्लास का आनंद आए आपको भरपूर मात्रा में। और सोना नहीं है किसी को, जागते रहना मेरे दोस्तों। अब यदि दोस्तों बात करें प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी कौन संख्या है, तो आप कहोगे 1। यदि सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी कौन है? इनफाइनाइट। पूर्ण में बात करें सबसे छोटी कौन है? तो 0। सबसे बड़ी कौन है? अनंत, ठीक है। पूर्णांक संख्याओं, अपूर्ण में भी एक नाम और आता है कि धनात्मक संख्या, कि पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी धनात्मक कौन है? तो 0 है ना, वो तो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो कौन है? धनात्मक। पूर्ण में धनात्मक जो कौन है? 1 होगी सबसे छोटी। पूर्णांक की बात करें, पूर्णांकों में सबसे छोटा पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट है, और सबसे बड़ा पूर्णांक प्लस का इनफाइनाइट है। लेकिन मैं कहूं, एक तो बात करूं धनात्मक पूर्णांक की, तो धनात्मक पूर्णांक कौन से होंगे भाई? 1 से चालू होकर कहां तक जा रहे हैं? इनफाइनाइट तक। तो धनात्मक में सबसे छोटा होगा 1 और सबसे बड़ा कौन होगा? इनफाइनाइट। बल्कि यदि ऋणात्मक की बात करूं, इधर ऋणात्मक की बात करूं कि ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक इधर से है भाई, माइनस का इनफाइनाइट से लेके कहां तक चल रहे हैं? माइनस का 1 तक, ठीक है ना। माइनस का इनफाइनाइट से माइनस का 1, तो माइनस का 1 है ना, वो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है, और सबसे छोटा जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो माइनस का इनफाइनाइट है, ठीक है ना। और 0 ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ठीक है ना। सम संख्याएं 2 के पहाड़े में आने वाली, विषम 1, 3, 5, 7, ये बातें आप जानते ही हो। सम विषम समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं अभाज्य और भाज्य की। तो देखो अभाज्य संख्या, या फिर बोले रूढ़ संख्या, या असंयुक्त संख्या, या प्राइम नंबर, ये कौन सी संख्या होती है? तो नाम से स्पष्ट, एक तो है अभाज्य और एक है भाज्य। भाज्य का दूसरा नाम संयुक्त संख्या भी होता है, ठीक है ना। संयुक्त संख्या या फिर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट। एक एक चीज क्लियर करवा दूंगा आपकी, ठीक है ना। क्योंकि कई बार असंयुक्त नाम आ जाए और आप अभाज्य याद रहे, तो असंयुक्त वाले में क्या करोगे आप? या रूढ़ नाम आ गया तो सारे नाम आपको पता होने चाहिए। अब नाम से स्पष्ट है अभाज्य और भाज्य। अभाज्य का मतलब जिसमें भाग नहीं जाता हो, और भाज्य का मतलब जिसमें भाग जाता हो। अब किसका तो भाग जाता है और किसका भाग नहीं जाता है, तो समझ लेना ध्यान से। आपको पता है कि हर संख्या में खुद का भाग तो जाता ही जाता है, एक 0 को छोड़कर। 0 में 0 का भाग नहीं जाता, क्योंकि 0/0 होता ना वो क्या होता है? इनफाइनाइट या अनिर्धारित रूप होता है। 0 में खुद का भाग नहीं जाता है, 0 को छोड़कर हर संख्या में खुद का भाग जाता है। तो खुद का भाग तो जाता ही जाता है, खुद का भाग जाता है। इसके अलावा 1 का भी भाग जाता है, खुद और 1 के अलावा। खुद का और 1 का जाता ही जाता है, खुद और 1 के अलावा, इनके अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, अन्य संख्या का भाग नहीं जाए तब तो होगी अभाज्य, और भाग चला जाए तो हो जाएगी भाज्य। अब देखो यहां पर भाज्य अभाज्य की परिभाषा नहीं पूछने वाला, यहां पूछने वाला है अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी है, कहां से शुरुआत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अभाज्य होती है 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,
31, 37 लिख लेना, 37, 41, 43, उसके बाद 43 के बाद 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 87, 89 और उसके बाद 97 और 100 से पार जाए तो 101 है, 103 है, इस तरीके से ये आ गई। तो दोस्तों यहां पर सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वो कौन है? 2 है। 2 के बारे में यदि मैं खुल के बात करूं तो 2 की चर्चाएं क्या क्या चलती है बाजार में। 2 है वो एक तो सबसे छोटी क्या है दोस्तों? सबसे छोटी अभाज्य है। एक 2 है वो क्या है? सबसे छोटी सम संख्या भी है। और 2 है ना वो दोस्तों एकमात्र का मतलब एक ही है भाई। जैसे एक गांव में एक आदमी है, ठीक है, और उसके एक लड़का है जिसको नाम है मंगलेव। का नाम है मंगलेव। अब थाना यह कहते हुए है कि भाई उस आदमी से जाके कोई पूछे कि भाई तेरा बड़ा बेटा को का नाम है, तो वो क्या बताएगा कि मंगलेव। यदि छोटे बेटे का नाम पूछे तो क्या बताएगा? तो भी बोलेगा क्या? मंगलेव। क्यों? क्योंकि उसके बेटा ही एक ही है, वही बड़ा और वही छोटा। तो यहां पर दोस्तों एकमात्र सम अभाज्य संख्या, और ये प्रश्न आया था सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में, मेरे एग्जाम में आया था, ठीक है ना। एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है, यानी कि मैं कहूं चाहे सबसे छोटी कहूं, मैं कहूं सबसे छोटी या सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी या सबसे बड़ी जो सम अभाज्य संख्या वो कौन होगी? 2 ही होगी। 2 के अलावा आपको कोई भी संख्या अभाज्य संख्या ऐसी नहीं मिलेगी जो कि सम हो, ठीक है ना। ये 2 के बारे में चर्चाएं होती है। फिर बात करें 3 की, तो 3 जो है ना, 3 है वो सबसे छोटी क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। 3 सबसे छोटी क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। लेकिन आप कहोगे सर 1 का क्या हुआ? ये 1 कहां गई? तो 1 दोस्तों न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। न तो भाज्य है और न ही क्या है? अभाज्य। ये बात भी ध्यान में रख लेना, अभाज्य में काउंट मत कर लेना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब बात करें भाज्य संख्याओं की, और यहां देखो अभाज्य संख्याओं में और क्या क्या बातें बन सकती है। और ये बन सकता है कि आपको पूछ ले 1 से लेके 100 तक की संख्याएं बताओ कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो आप जब 1 से लेके 100 तक चलोगे ना मेरे दोस्तों, तो पूरी 25 अभाज्य संख्या होगी। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है और आएगा, ठीक है ना। लेकिन भाज्य की बात करें तो भाज्य जो है उसमें क्या होता है कि भाग जाता है, मतलब देखो 2 में खुद का ही जाता है, 3 में खुद का ही जाता है, लेकिन 4 ऐसी संख्या है जिसमें खुद के अलावा 2 का भी भाग चला जाता है। 4 आ गई, 6 आ गई, 7, 8 आ गई, 9 आ गई, उसके बाद 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 नहीं है, 18, 19 नहीं है, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, है ना। ये सारी संख्याएं क्या है? 28। ये सारी भाज्य संख्याएं या फिर संयुक्त संख्याएं, ठीक है ना। अब बात करें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो ये सबसे छोटी भाज्य संख्या ना वो कौन है दोस्तों? 4 है। लेकिन ऐसे पूछ ले सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? देखो सबसे छोटी विषम अभाज्य की बात करें तब तो 3 थी, लेकिन सबसे छोटी विषम भाज्य की बात करें तब कौन होगी मेरे दोस्तों? विषम आएगी कौन? 9 आएगी, ठीक है ना। तो शायद मेरी इतनी सी ये बातें आप लोगों के दिमाग में फीड हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या भाई? अरे कमेंटबाजी आपस में मत करो, पढ़ाई करो सिर्फ। कल्पना आवे सर, एक एक चीज क्लियर करवा दूंगा, बस आप लोगों का साथ चाहिए, पढ़ने वाले चाहिए बस। हाँ भाई सभी साथियों के समझ में आ गया क्या? धर्मेंद्र, एमन, अनिल धानिया,
आशीष, कल्पना, रजनी, गुंजन, अनु हुड्डा, सोनू कुमार, मोहित बैरागी, रामकिशन, तालिब खान, अरशद खान, सीता, नरेंद्र, मखन मेहता, यश खंडेलवाल, पवन कुमार, नेहा मीना, एके मीना, रेशमा, सोनू राज, सुनील चौधरी, पूजा टेलर, गीता यादव, नरेंद्र, सृष्टि, अनीता बेरवा। सभी साथियों के समझ में आ गई है क्या मेरी ये बात? हेमराज गडरिया, अभिषेक, सभी कमेंट करके बता दें फटाक से। अब इन बातों का यूज औसत में कहां होने वाला है अभी बताऊंगा, नो टेंशन रहिए आप लोग, अभी तो औसत में चलेंगे। ये तो बात नंबर सिस्टम की हो रही थी। अब सुनो रे मनवा ध्यान से, भाज्य संख्या की परिभाषा एक बार फिर से बोलकर बता दो सर। हाँ दोस्त, भाज्य संख्या का मतलब यह है एक ऐसी संख्या जिसमें खुद और एक के अलावा या स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भाग भी जाता है, वो होती है भाज्य संख्या। क्लियर है? खुद और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भाग भी जाता है, वो भाज्य संख्या कहलाती है, या संयुक्त संख्या कहलाती है, या कंपोजिट नंबर कहलाता है। जबकि ऐसी संख्या जिसमें खुद और एक के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, वो आपकी होती है अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या या असंयुक्त संख्या या प्राइम नंबर। और एक है ना, वो एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। सभी साथियों से आग्रह है, पेन और कॉपी लेके बैठें, जो मेरी एक एक बात है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। ये बातें एग्जाम में ऐसी कैसी आएंगी अभी आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब एग्जाम देने बैठोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, तब पता चलेगा कि कौन सी बात कहां इंपॉर्टेंट थी, है ना। तो देखिए, अब आपका भाज्य और अभाज्य से रिलेटेड औसत में प्रश्न बनाए तो किस तरीके से बनता है, देखो एक एक प्रश्न बताऊंगा यहां पर, ठीक है ना। तो समझना मेरे दोस्तों ध्यान से। आपका नॉर्मली प्रश्न बन गया कि प्रथम, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बार बार, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य या रूढ़ या फिर असंयुक्त संख्याओं, असंयुक्त संख्याओं का औसत पूछ ले, या माध्य पूछ ले, या समांतर माध्य पूछ ले, या अंकगणितीय माध्य पूछ ले, कोई सा ही पूछ ले, वो क्या होगा। तो आपको जब इन संख्याओं का पता ही नहीं होगा तो आप माध्य कहां से निकालोगे, या समांतर माध्य कहां से निकालोगे, या औसत कहां से निकालोगे। अब कुछ तो क्या करते हैं, 1 से शुरू कर देते हैं, 1 + 2 + 3 + 5 + 7, लेकिन वो क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। ये नहीं करना है। आप देखिए अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहां से हुई, 2 से। तो प्रथम 5 ले लो, 2 3 5 7 11, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगा दो, औसत आ जाएगा। तो 2 3 5 5 10 7 17 और 1 18 10 28, और जब 28 में 5 का भाग दोगे तो 5 25, बच गया कितना, 3, तो 30 हो गया, 5 × 30 यानी 5.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 25 और 3 × 30, 5 × 30 यानी 5.6 आ जाएगा, ठीक है। यदि यहां पर 5 की जगह आपको 10 संख्याएं दे दे, 10 अभाज्य संख्याएं, तो आप मुझे जवाब दीजिएगा। 5 का तो मैंने बता दिया है, अब आप बताइए मुझे कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का यदि आपको औसत पूछे तो वो क्या होगा, जल्दी से बताइए, सुपर फास्ट। कितना जल्दी करते हो मेरे दोस्तों, जल्दी करो। सभी का आंसर आना चाहिए, जिन जिन का नाम पुकार रहा हूं मैं, एमन, रामकिशन, रेशमा, यश खंडेलवाल, सभी का आंसर आना चाहिए। रिया शर्मा, सोनू राज, नेहा मीना, सुरेश कुमार जी, अभिषेक, धर्मेंद्र, अनिल, आशीष, रजनी, गुंजन, अनु हुड्डा, सोनू कुमार, मोहित बैरागी, तालिब खान, सीता, नरेंद्र,
मखन मेहता, पवन कुमार, AK मीना, सुनील चौधरी, पूजा टेलर, गीता यादव, नरेंद्र, सृष्टि, अनिता बेरवा, सभी का आंसर आना चाहिए आप लोगों का। तीस सेकेंड का टाइम है आपके पास। धर्मेंद्र कुमार 10.12, राम किशन जाटव 2.0, अरे 2.0 फिल्म देख रहा है, क्या देख रहा है? सीता 12.9, सृष्टि पालीवाल 12.9, गुंजन 13.30, अनु हुड्डा 12.9, आशीष टेलर 12.9, सुनील 12.9, AK मीना 12.1, नरेंद्र शर्मा 12.1। चलिए, सोनू कुमार, मोहित बैरागी, कुछ का 12.1 आ रहा है, कुछ का 12.9 आ रहा है, किसी का 11.9 आ रहा है। चलिए, आपकी गड़बड़ी का पता लग जाएगा आप लोगों को। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया निकालने का। तो समझिए मेरे दोस्तों ध्यान से, यदि आपका सवाल बन रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो प्रथम 10 का मतलब पहले वाली 10 को जोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट की ये होगी, इनको जोड़ो। जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 3 5 5 10 7 17 और 11, 17 1 18 10 28 और 3 31 और 10 41 और 7 48 10 58 और 9 67 और 10 77 और 3 80 और 20 100 100 और 29 129। 129 तो आ गया है योग। कितनी संख्याएं हैं? 10। और 10 का जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 12.9 या 12.9 क्या आ जाएगा आपका आंसर। मात्र 5 सेकंड का सवाल था, 30 सेकंड का टाइम मैंने आपको दिया है। हो गया क्लियर सभी के? वेरी गुड। अब मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ूंगा, यदि डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एक बार और समझा दीजिए। देखो इसमें क्या बोला कि प्रथम 10 अभाज्य या रूढ़ संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी? 2 3 5 7 11 13 17 29 23 29, सॉरी 17 19 23 29, ये प्रथम 10 अभाज्य संख्या हो गई। अब औसत के लिए क्या करना होता है? सभी संख्याओं का जोड़ बट्टा में कितनी संख्याएं हैं। तो आपने 2 से लेकर 29 की सभी संख्याओं को जोड़ दिया और जोड़ के किसका भाग लगा दिया? 10 का भाग लगा दिया, तो 12.9 आ गया। ठीक है, हो गया क्या क्लियर? ओके। अब देखो इसके अलावा और क्या सवाल बन सकता है वो भी सुन लो। सवाल ये बन गया, मान लो आपको यूं कह दिया कि 60 से 80 के बीच, 60 से 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। अब बताओ क्या करोगे? पता तो होना चाहिए ना, इसलिए मैंने सारी संख्याएं लिखवाई यहां पर। 60 से 80 के बीच, तो 60 से 80 के बीच देखो 61 आएगी, 67 आएगी, 71 आएगी, 73 आएगी, 79 आएगी, ये संख्याएं आएंगी। ठीक है ना? तो इन सबको जोड़ो, 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79, इन सब को जोड़ो। कितनी है? 1 2 3 4 5। जिसने माइक ओपन कर रखा है भाई ऑफ कर दीजिए, आप जब भी समस्या है तो ही ओपन करें माइक। तो 9 3 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20 और 1 कितना? 21 हासिल की। 2 7, 7 और 7 14, 7 3 21, 21 और 2 23, 23 और 6 29, 29 और 6 35, 351 आ गया। 5 का भाग लगा दीजिए, तो 5 7 35। आप कहोगे सर 7 पॉइंट आएगा क्या? अरे नहीं, देखो यहां पर भाग देने में भी बहुत गलती करते हो आप लोग। 5 का भाग दिया 7 बार गया, बच गया क्या? 1 में भाग नहीं जाता तो पहले टूटे भाग की शून्य लगाओ। शून्य लगाने के बाद यहां लगेगा दशमलव, दशमलव लगेगा तो 1 का बन जाएगा 10 और 5 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी 70.2 आएगा, ना कि 7.2। कुछ के 7.2 भी आया होगा लेकिन 7.2 नहीं आएगा, 70.2 आएगा। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जब 5 का भाग दोगे तो 35 में ही चला जाएगा 7 बार,
तो 350 में वहां कितनी बार जाएगा, 70 बार नहीं जाएगा क्या? तो 70.2 आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1-2 ने दिया भी है, तालिब खान का आंसर 7 पॉइंट आया था, 7.2। तो ये गलती मत करना, 70.2 आएगा। हो सकता है ऑप्शन में भी दिया हो 7.2 और 70.2 दोनों। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं सीधी बात करूंगा सवाल की। इतने में आप जुड़े रहिए, पेन और नोटबुक साथ में रखिए। अब अभाज्य की बात तो हो गई, भाज्य की बात कर लें थोड़ी सी। भाज्य संख्याएं आपके सामने पड़ी है। आपको यदि सवाल यूं दे दिया कि प्रथम 5 भाज्य या फिर संयुक्त संख्याएं, या फिर आपको कह दिया कंपोजिट। देखो कई बार क्या दोस्तों इंग्लिश में नाम आ जाता है ऐसे कंपोजिट संख्याएं, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर का औसत क्या होगा, ऐसे पूछ लिया। तो आप क्या करोगे, प्रथम 5 बोला ना, तो प्रथम 5 देख लो भाज्य कौन सी है, 4 से शुरुआत हुई है, 4 6 8 9 10, सबको जोड़ दो, 4 + 6 + 8 + 9 + 10, ये 5 संख्या है, 5 का ही भाग लगा दो, 4 6 10 10 20 और 8 28 और 9 8 9 17 यानी 37, और 37 में 5 का भाग दोगे, 37 दूना 76 यानी 7.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7.4। 5 का भाग दोगे, 5 7 35, बच गया 2 पॉइंट लग गया, तो 2 का 20 बन गया, 5 का 20, 7.4 क्या बन जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो रहा ना मामला? एक चीज भी नहीं छोड़ूंगा, औसत पूरा ढंग से करवा दूंगा। आप चाहे कोई से एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, राजस्थान या इंडिया लेवल का, जिसमें 10th बेस की मैथ्स आती है, अब होगा धमाका और होंगे आपके सिलेक्शन। मैथ्स और रीजनिंग की वजह से जिनका सिलेक्शन रुका हुआ ना, वो दोस्तों टेंशन छोड़ दीजिए, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। यदि आप मेरे साथ जुड़े रहे, और मैथ्स रीजनिंग की वजह से आपका सिलेक्शन रुका हुआ, तो इसकी वजह से नहीं रुकेगा। चलें आगे। हाँ भाई, मेरी बातें समझ में आ रही ना मेरे दोस्तों? चलो फिर जल्दी से बताओ मुझे, बातें समझ में आ रही है तो प्रथम 5 की जगह आप 10 भाज्य संख्याओं का औसत बताओ जल्दी से। सुपर फास्ट बन जाओ रे। यदि सिलेक्शन लेना है तो अपने आप को फास्ट बनाना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा। जब तक खुद को झोंकोगे नहीं, खुद को अपनी पढ़ाई में लीन नहीं करोगे, तब तक आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। आपको इस दुनिया से हटके करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है ना। पढ़ती तो दुनिया है, मेहनत तो दुनिया करती है, लेकिन सिलेक्शन कुछ का ही क्यों होता है? क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनकी मेहनत में कुछ अलग होता है, कुछ अलग रंग पिरोए होते हैं। तो इस तरीके से आप भी जो अपनी मेहनत को थोड़ा सा हटके कीजिए, और इस तरीके से कीजिए कि जो आप जो मतलब जो किस्मत, जो मेहनत करने वाले छोड़ते हो ना, वो किस्मत वालों को मिलता है। तो उसी तरीके से आपको मेहनत करने वाले बनता है, ना कि किस्मत वाले, ठीक है ना। किस्मत तो अपने आप आ जाएगी आपके लिए, आपकी मेहनत में यदि दम होगा तो जल्दी से बताएं 10 भाज्य संख्याओं का औसत सुपरफास्ट तरीके से। अनु हुड्डा 11.2, सुनील 11.2, हेमराज गडरिया 11.2, नरेंद्र शर्मा 10.2। नरेंद्र शर्मा आप कहां से हो दोस्त? AK मीना 10.2, सीता 11.2, नेहा मीना 11.2। पाटोदा सिक्कर से, चलिए भाई बहुत बढ़िया। दोस्तों सो जाना मत, सोना नहीं है, पढ़ते रहना है। देखो
यहां पर 10 भाज्य संख्या है, तो 10 को जोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां पूरी होंगी। 4 6 10 8 18 9 27, 27 और 10 37 और 2 39 और 10 49 और 10 59 और 4 9 4 13 63, 63 और 5 68 10 78, 78 और 10 88 और 6 94, 94 और 10 104 और 8 112, यानी जोड़ आ गया है 112। किसका भाग लगाओगे? 10 का। 10 का भाग लगाया तो 11.2 आ गया आपका आंसर। ये आ गया है 14। आपको दोस्तों यदि यूं कह दे कि आप बताइए एक अंक की सभी भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल एपीजे, जितना पेपर लीक करने वाले छोड़ जाते हैं उतना मेहनत करने वालों को मिलता है। पेपर लीक करने वाले ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन आप लोग उनकी वजह से जो है हटिएगा मत, अपनी तैयारी पे पूरा फोकस कीजिएगा और एक दिन उनका भी रास्ता जाम होगा, जरूर होगा, यदि संघर्ष करने वालों में दम होगा ना। यदि आप लोग पढ़े लिखे लोग आगे जाओगे तो उनको भी पीछे छोड़ जाओगे। अब दोस्तों देखो, यदि आपको यूं कह दे कि एक अंक वाली संख्या, कौन सी? एक अंकीय संख्या, एक अंकीय अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य का भी पूछ सकता है तो भाज्य का भी पूछ सकता है। पहले आपको मैं एक अंकीय भाज्य बता दूं। भाज्य कौन कौन सी? एक अंकी 4 है, 6 8 है, 9 है, 4 ही संख्या है। तो भाज्य संख्या हुई 4 6 8 9। 4 संख्या में 4 का भाग लो। 4 6 10 8 18 और 9 27, 27/4 बोले तो 4 6 24 बच गया 3 तो 30 हो गया। 4 7 28, 2 बचा 4, 6.75 आ जाएगा औसत। और यदि अभाज्य की बात करें, अभाज्य कौन कौन होती है? एक अंकीय 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। 4 संख्याएं ये होती है। 4 का भाग लगाओ, 2 3 5 5 10 7 17, 17 में 4 का भाग लगा दो, ये तो आ गई एक अंकीय। ठीक है, शायद बातें समझ में आ गई होगी मेरे दोस्तों को। अब देखिए चलते हैं आगे। यहां पर पतंजलि वाले सवाल देखते हैं मेरे दोस्तों, देखते जाओ बस। अब एक जो मैंने सर्वप्रथम आपको बताया था प्राकृत संख्या, क्या बताया था? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्याओं में आपको कहां से कह दे, या तो आपको यूं कह दे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, देखो एक तो योग पूछ सकता है, ठीक है, तो वहीं पे दूसरी चीज क्या पूछ सकता है आपको? औसत पूछ सकता है। दोनों चीजें पूछ सकता है और दोनों ही चीजें हम आसान तरीके से बता देंगे। पहले तो आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर बिना फॉर्मूले भी करेंगे इसको, ठीक है ना। प्रथम n प्राकृत का मतलब क्या है कि एक से लेके चलो 1 2 3 4 कहां तक चलो? n तक। n का मान कुछ भी हो सकता है, 10 20 50 55 जो भी है। एक से लेके n तक की जो संख्या है उनका योग क्या होगा? तो योग तो होगा मेरे दोस्तों क्या? n गुणा n प्लस 1/2, ये तो होगा योग। और बात करें औसत की, तो औसत कैसे निकलेगा? आप यदि n का भाग लगा दो, इसमें n का भाग लगाओगे तो n से n कट जाएगा और क्या बचेगा? n प्लस 1/2 बचेगा। ठीक है ना, क्या समझ में आया? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, जैसे मान लो आपको कहते 1 से लेकर और 60 तक की संख्याओं का जोड़ बताओ, तो क्या करोगे आप? n का मान कितना आया? 60 आया।
तो 60 गुणा 60 प्लस 1 यानी 60 गुणा 61 और बट्टा 2 लगा दो। 2 से 60 कट गया, 30 बार गुणा करोगे तो 3 एकम 3, 3 छके 18 यानी 1830 जोड़ आ जाएगा। जोड़ की बात करें तो 1830 आएगा। और औसत की बात करें 1 से 60 तक की संख्याओं का, तो औसत के लिए क्या करोगे, n प्लस 1, तो n का मान कितना है 60, 60 प्लस 1 बट्टा 2 यानी 61 बट्टा 2 आ जाएगा। और 61 में 2 का भाग दोगे तो 30 गुणा 60 और 0.5 ये आ जाएगा। शायद मेरी इतनी सी बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद में देखो दूसरी बात, सवाल तो आगे बढ़ने ही वाले हैं। दूसरी बात समझिए, आपको यूं कह दे कि प्रथम n, देखो n प्राकृत बोल दे चाहे धनात्मक पूर्णांक बोल दे, ठीक है ना, चाहे प्राकृत बोल दे चाहे n धनात्मक पूर्णांक, इन दोनों में से कोई सी बात बोले, इसका मतलब 1 से ही शुरू होने वाली है। धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, एक तो वर्ग वाला एक घन वाला। वर्गों का यदि पहली बात तो आपको योग पूछ ले, दूसरा क्या पूछ ले, आपको औसत पूछ ले। तो योग के लिए तो क्या करोगे, n गुणा n प्लस 1 तो करना ही करना, और गुणा में 2n प्लस 1 कर देना है, 2n प्लस 1, थोड़ा सा कम दिख रहा है भाई, यहां से लिखता हूं, n गुणा n प्लस 1 और गुणा में 2n प्लस 1 और बट्टा में 2 की जगह 6 आ जाएगा। ये तो हो गया योग। और बात करूं यदि औसत की, कि प्रथम n प्राकृत या धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग पूछे, तब तो ये अगर औसत की बात करें तो औसत का मतलब जितनी संख्या उनका भाग दे दो, तो आप n का नीचे भाग लगाओगे, n से n कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 बट्टा में 6। और n क्या चीज है, n जो लास्ट वाली संख्या आ रही ना वो है n। तीसरी बात, अब इसका मतलब ये है कि 1 का वर्ग से लेके 2 का वर्ग 3 का वर्ग चलते चलते कहां तक, n का वर्ग तक जाएंगे। तो इनका जो योग पूछेगा तब तो ये आएगा। मतलब मैं आपको संख्या पद्धति और औसत दोनों की बातें साथ क्लियर करवा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना मेरे दोस्तों। तीसरी बात यदि कहे प्रथम n प्राकृत या फिर धनात्मक पूर्णांक के घनों का योग पूछ ले आपको, घनों का पहली बात तो आपको योग पूछ ले, और दूसरी बात आपको क्या पूछ ले, औसत पूछ ले। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी भाई, इसके लिए मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। इसका मतलब है 1 से लेके 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन चलते चलते कहां तक, n का घन तक चले। तो इनका योग पूछे ना, तब तो क्या करना है, n गुणा n प्लस 1 बट्टा 2 है ना, उस पूरे का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है, ठीक है, पूरे का स्क्वायर। जैसे आपने n प्राकृत संख्याओं का योग देखा तो n इंटू n प्लस 1/2 देखा था ना। यदि घनों का योग पूछे ना, तब क्या कर देना है, इसका जो आया था ना यहाँ, इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर। और औसत की बात करें तो औसत का मतलब n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर तो है ही है, इसमें किसका भाग लग जाएगा, जितनी संख्या है, तो संख्या कितनी 1 से लेके n तक है, तो n का भाग लगा देना। जब इसको सरल करोगे तो क्या आएगा, देखो ये तो n स्क्वायर बन गया और ये n प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 इंटू n, तो एक n से एक n कट गया, मतलब फाइनली क्या आ गया आपका, ये आ गया n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर और बट्टा में 4। ये मतलब फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको कह दे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, या धनात्मक पूर्णांकों के घनों का औसत क्या होगा, तो क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बट्टा में 4 होगा। ये बात दिमाग में फीड कर लेना मेरे दोस्तों, दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। ये फाइनली होगा। बोलो इतनी बात सभी के समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई समझ में आ गई है क्या? इनको छाप लो फटाक से। सब साथियों के समझ में आ गई कि ये वाली बात? भावना, अनु हुड्डा, हेमराज गडरिया, यश खंडेलवाल, चंदन सिंह, सृष्टि, गुंजन, एपीजे, रामकिशन, रेशमा, आशीष, अनिल दानिया,
रिया शर्मा, सोनू राज, नेहा मीना, धर्मेंद्र, तालिब खान, सीता, नरेंद्र, मखन मेहता, पवन कुमार, एके मीना, सुनील चौधरी, पूजा टेलर, गीता यादव, अनीता बेरवा। आप सभी दोस्तों के समझ में आ गई है क्या मेरी ये वाली बात? बरसात आ गई है किसी के? गीता यादव के नहीं आई। देखो दोबारा समझ लो, एक बार फिर से बता देता हूं आप लोगों को। यदि आपको प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग पूछे, मतलब 1 से लेके n तक की संख्याओं का जोड़ पूछे, तब क्या होगा? n इंटू n प्लस 1/2 होगा। और औसत पूछे तो सिर्फ n प्लस 1/2 होगा। ठीक है। और 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, क्या? वर्गों का योग। 1 का वर्ग से लेके n का वर्ग, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या, वर्गों का यदि योग पूछे तब तो n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6 होगा। औसत पूछे तो n हट जाएगा, बाकी बच जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है। यदि प्रथम n प्राकृत या धनात्मक पूर्णांक के घनों का योग पूछे तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होगा। और यदि औसत पूछे तो इसमें से देखो n स्क्वायर है ना, एक n हट जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा? n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर और बट्टा में 4 आ जाएगा। ठीक है ना। ये इतनी सी बात थी। अब इन पे बेस्ड अपन सवाल भी करने वाले हैं। इससे पहले मैं सम और विषम वाले और बता दूं। आपको सिर्फ दो ही याद रखने, एक तो दूसरा और एक तीसरा। इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा दिमाग में फीड कर दूंगा। आपके कभी भी सवाल आ जाए आपके गलत भी नहीं होगा ये। और ठीक है ना, ये वाला याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ ऐसे ऐसे पूछ लेना कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको ये याद ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना। अब बात करें विषम और सम की। देखो, यदि बात करें प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का यदि आपको योग पूछे तो योग तो होगा n का स्क्वायर। और यदि औसत पूछे तो वो होगा क्या? n। क्यों? क्योंकि n संख्याएं थी, n का भाग दोगे तो एक n कट जाएगा, एक n बच जाएगा फाइनली। और दूसरी बात, प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछे तब तो होगा n इंटू n प्लस 1। और यदि औसत पूछे, ये तो योग है, और यदि औसत पूछे तो वो n काट दो, क्या बचेगा? n प्लस 1 बच जाएगा। लेकिन ये रट्टापट्टी नहीं करनी है आपको, आपके सवाल से है ना समझ में आ जाएगा बढ़िया से। रटने नहीं है फॉर्मूले, सवाल करवाने से ही समझ में आ जाएगा आप लोगों के, है ना भाई। तो जुड़े रहें क्लास में, पेन और नोटबुक लेके बैठे रहें, साथ साथ चीजों को नोट करें जो बता रहा हूं क्लास में, ताकि फायदा मिले। और जिन साथियों ने मेरे YouTube चैनल सीकर कंपटीशन क्लासेज और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना मेरे दोस्तों। मैंने आपको लिंक भी भेज दिया अभी, दोनों चैनल का लिंक भेज दिया आप साथियों को सभी को। कोई बात नहीं, बारिश हो रही है तो क्लास तो लीजिए आप, यदि बिजलियां कड़क रही हैं तो क्लास छोड़ देना, और बारिश हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। झालावाड़ में भी हो रही है। हाँ स्वाति, आज तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना क्लास में?
शाहबाद में बारिश शुरू हो गई क्या? मुझे पता ही नहीं, मैं भी शाहबाद में ही हूँ। चलिए दोस्तों, अब एक तो इनके सवाल करें कुछ या फिर डायरेक्ट रीजनिंग में चलें? रीजनिंग, हाँ, ये चीजें थोड़ी सी दिमाग में रख लेना आप लोग जो मैंने आज बताई है। सम, विषम, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग या फिर औसत पूछे, ये चीजें है ना, 1-2-3 बार लिखना ताकि आपके बढ़िया से याद हो जाएंगी। और आप डेली 20 से 25 क्वेश्चन जो है मैथ्स के और रीजनिंग के निकाला करो ताकि आपको फायदा मिले। चलिए दोस्तों, रीजनिंग वाली क्लास में आ जाओ सभी फटाक से। अभी मैं क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन हो रहा हूँ। और जो भी मेरे साथी YouTube पे देख रहे हैं मुझे, तो मेरे YouTube चैनल सीकर कंपटीशन क्लासेज और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये जो बैच बना है 500 विद्यार्थियों के लिए फ्री बना है। और जो भी आपके साथीगण हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी मैथ्स और रीजनिंग जो है बिल्कुल दासू तरीके से यहाँ करवाई जा रही है। तो अपने साथियों को यदि लाइव क्लास अटेंड करवानी है तो आप टीचमेंट ऐप डाउनलोड करें और क्लासरूम ID 98-122-7894, एक बार फिर से सुन लीजिए, 98-122-7894 ये डालनी है। यहां से मैं अप्रूवल कर दूंगा। अपने साथियों को किसी को भी ज्वाइन करवाना है, कम से कम आप 10 साथियों को अपने को ज्वाइन करवाएं ताकि जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है या महिला वर्ग हैं उन लोगों को क्लास का फायदा मिले।